Dear students, today we are going to discuss chapter 1 for class 10. 10th class के ये first chapter. And what is the name? Real numbers. You have already studied about the number systems. और नंबर सिस्टम में आपने कौन कौन से टाइप पढ़े थे? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स. ये कौन से नंबर हैं जो हमें नेचर में मिल जाते हैं? अगर आप काउंटिंग करेंगे तो व्हाट विल बी द काउंटिंग 1 2 3 4 and so on. So these are natural numbers because they exist in nature. But if there is nothing, if in an empty room we try to find how many things are there, they are zero. No. So when we include natural numbers plus 0, so what will be the result? The result is known as whole numbers. कि अब ये नंबर जो है वो पूरे हो गए. बट आफ्टर सम टाइम ये रियलाइज किया गया कि नहीं, कुछ और नंबर्स की भी जरूरत है हमारी कैलकुलेशंस के लिए. सो दैट अदर नंबर्स दैट वर नीडेड फॉर द कैलकुलेशन, व्हाट हैपेंड? द negatives of natural numbers. नेगेटिव जो नंबर थे उनको भी काउंट करते हुए क्या बना दिए गए? इंटीजर्स. दैट मीन्स नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स एंड प्लस 0. तो इनको इंक्लूड करके क्या बना? इनको इंक्लूड करके बना इंटीजर सिस्टम. इंटीजर्स. Integers are the numbers including negative of natural numbers, positive of natural numbers and 0. So real numbers क्या है? Real numbers वो numbers हैं जिनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनके अलावा फ्रैक्शनल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है. सो दीज आर रियल नंबर्स और आपने इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ लिया है. आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इसके आप स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप एक प्रीवियस क्लासेस से, बहुत इनिशियल स्टेज से आप ये पढ़ते आ रहे हैं. जब आपने डिवीजन सीखा था प्राइमरी क्लासेस में, सो यू हैव स्टडीड अबाउट डिवाइडिंग, जो आप करते हैं ना, रीचेक. ठीक है. तो उसके लिए आप, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, दो नंबर्स हैं 10 एंड 4. सो व्हेन यू डिवाइड 10 by 4, what will happen? 4 2s are 8 and the remainder will be 2. So you can write 10 equals to 4 multiplied by 2 plus 2. ये आपका जो है चेक करने का तरीका रहता था. What it is? Dividend is equals to divisor multiplied by quotient and added with remainder. Euclid division lemma is not very different from it. It states that for any numbers a and b, अगर दो नंबर हैं a and b, we can find two other numbers q and r. अगर कोई दो integers है a and b, then we can find q and r integers satisfying the condition a equals to b q plus r. जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये यही कहता है फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर exist unique integers q and r satisfying the condition a equals to bq plus r. Here you can see
कंडीशन क्या होती है, जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो दो कंडीशन इसमें और आ जाती हैं, b इज नेवर इक्वल टू जीरो एंड r इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन b। इक्वल नहीं हो सकता, अदरवाइज q प्लस वन हो जाएगा, r विल बी जीरो, सो r लाइज बिटवीन जीरो एंड b। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस वाज from 1.1. After that, we will see two terms, algorithm, and the first one we have seen lemma. What are the two things? लेमा एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूवन, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, सो दैट इज लेमा। और क्या कंडीशन है कि जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो अदर स्टेटमेंट्स की प्रूफ के लिए यूज हो। लेमा is a statement, is a proven statement used for proving another statement, so that is lemma. And what is algorithm? Algorithm are the steps which tells about the procedure to solution of a problem. एक तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, उसके स्टेप्स जो होते हैं, सो दैट इज नॉन एज एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम वर्ड कहाँ आएगा? व्हेन यू विल सी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, आइए देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये किस चीज के लिए, ये स्टेप जो है वो किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है? वो है HCF फाइंड करने के लिए। आप स्टेप्स को थ्योरेटिकली देखें, इससे अच्छा है आप एग्जाम्पल से देखिए। So we will see by an example. Let's take two numbers to find the HCF. So we have to find the HCF of two numbers. Let them be 397 and let's take a simple number 100. So what will happen? You can see that the greater is this and smaller is this. अगर हम 100 को इससे डिवाइड करेंगे, 100 will be the remainder and the division का कोई मतलब नहीं रहता. No meaning of dividing 100 by 397 as we have studied up to now. So it will just be a fraction. So जो larger number है, that is written as A in the lemma. A is equals to BQ plus R. So 397, B की value है 100 multiplied by Q. Here you can see it will be 3 and remainder will be 97. So in the next step, this is first step. What will be the next step? In the next step, this B becomes A. जो आपका divisor है, that will become dividend equals to the remainder 97 multiplied by, you will find the Q and R. So you can see Q is 1 and remainder is 3. Okay, in the next step, it will be 97 equals to, that 3 comes here, multiplied by 32. 3 3 is 9 and 3 2 is 6. So 32 plus 1. अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अलग से डिवाइड करके देख लिया करें. For initial, if you have problem, divide it like this.
is 1. So here it is written 1. So in the next step, what will happen? That 3 will come here equals to remainder multiplied by 3 plus 0. So here you can see the remainder is 0. अगर अब आपने प्रोसीड करने की कोशिश की, आपको यहाँ रोकने से पहले एक बार देखते हैं कि अगर हम ना रुके देन व्हाट विल बी द स्टेप. It will be 1 equals to 0 multiplied by. So you can see that this will give no meaning. And you know that dividing by 0 is also not valid. So we will not go to step 5. The steps are proceeded up to the remainder 0. जब तक 0 रिमाइंडर ना जाए तब तक आपको प्रोसीड करना है. Then it will be the HCF. जो यहाँ पे डिवीजर होगा, जो b की वैल्यू होगी, that will be HCF. So you can write HCF of 397 and 100 is 1. That means they are co-prime numbers. इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, so they are co-prime numbers. If you don't remember co-prime numbers, I am reminding you, when two numbers don't have a common factor, they are known as co-prime numbers. Now we will discuss exercise part. Exercise 1.1 and question number 1. We have to find the HCF of given numbers. Here you will find HCF by using Euclid's division algorithm. So first part is 135 and 225. 135 and 225. So the larger number, the bigger number will be taken as A. 225 is equals to 135 multiplied by 1. Because if we multiply by 2, what will happen? 13 twos are taking 13 into 2. It will be 26, greater than 22. So you can't take quotient as 2. ठीक है, क्वेश्चन आप 2 नहीं ले सकते. अगर आपको यहाँ पे आपको लगे बड़े नंबर्स हैं, प्रॉब्लम हो रही है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल ट्राई टू डिवाइड इट. So in this way you can also find the numbers. Sorry, it will be 90. So the remainder is 90. In the next step, this 135 is here and equals to that remainder 90 multiplied by 1 plus 45. So what will happen in the next step? 90 is equals to 45 into 2 plus 0. So here you see the remainder is 0. So the HCF is 45. 45 is the HCF of the numbers. So you can write as the answer. In the answer you will write HCF of 135 and 225 is equals to 45. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 45.